हर हर महादेव। ये दर्शन हो रहे हैं मणि महेश के। ये है वो पावन कुंड, आप भी दर्शन करिए। सामने वो कैलाश पर्वत। तो देखिए ये है भक्ति की शक्ति। तो चल पड़े हैं अपने घर की ओर। हम खच्चर करना चाहेंगे तो उनके रेट कुछ इस प्रकार से हैं। और ये है रास्ता जहाँ से उतरा जा रहा है। रेट सेम है अप डाउन का? रेट सेम है सर। दोस्तों यहाँ पर मणि महेश कैलाश यात्रा के लिए आप हेलीकॉप्टर का भी सहारा ले सकते हैं। तो दोस्तों नीचे जाने के दो रास्ते हैं, एक तो वो जिससे हम कल आए थे और एक ये देखो नोकिया का E71। इस सुंदरता को पूरा गंदा कर रखा है। आप लोगों से एक ही विनती है, अगर आप इसको साफ नहीं कर सकते तो प्लीज़ गंदा भी मत करिए। तो गाइस बारिश के करके फ्लो बढ़ गया है पानी का। ये बड़ा रिस्की मैटर है। दोस्तों इस समय मैं हूँ मणि महेश और ये सामने मेरे मणि महेश पर्वत। ये दर्शन हो रहे हैं मणि महेश के। सुबह के 5 बज रहे हैं और ये आप देख रहे हैं सामने मणि है जो मणि महेश पर्वत पे है। मैं बहुत खुश नसीब मानता हूँ अपने आप को और बहुत खुशी हो रही है आपको दर्शन कराते हुए। आज है 17 सितंबर। हर हर महादेव। सुबह के 5 बज रहे हैं और बाबा ने दर्शन दिए। दर्शन करो। जिसको पहली बार दर्शन हुए हो वो कमेंट में हर हर महादेव लिखे। सभी को जय बोले कि मणि महेश से। ये सामने कैलाश पर्वत है और ये शिव कुंड और काली कुंड दोनों इसमें मिले हुए हैं। बीच में काली कुंड है और ये साइड में जो है शिव कुंड कहा जाता है। सारे स्नान कर रहे हैं। सुबह के 8 सवा 8 हो रहे हैं। सूरज निकला हुआ है। कुछ बादल भी हैं। इधर तो नीला आसमान साफ है, इस तरफ थोड़े बादल है। तो स्नान कर रहे हैं। स्नान करके मत्था टेक के हम भी निकलेंगे। ये है वो पावन कुंड, आप भी दर्शन करिए। सामने वो कैलाश पर्वत मणि महेश जी का। हर हर महादेव। तो देखिए ये है भक्ति की शक्ति। इतना बर्फीला पानी होने के बाद भी सभी भक्त नहाने के बाद पूजा कर रहे हैं। जाके हम भी नहा चुके हैं और पूजा कर चुके हैं अपनी। अब हम उतराई करेंगे। कितनी आसानी से नहा रहे हैं आराम में। बर्फीला पानी है और देखो। हर हर महादेव। ये है भक्ति की शक्ति। तो चल पड़े हैं अपने घर की ओर हम उतराई के लिए। यहाँ पर झील के किनारे ये टेंट लगे हुए हैं चारों तरफ। इसमें आपको रुकने की व्यवस्था मिल जाएगी। 100 रुपये पर पर्सन के हिसाब से आपको यहाँ पर जगह मिल जाएगी। कंबल दे देंगे आपको और बढ़िया आपकी रात कट जाएगी। सामने ही कैलाश पर्वत है। जब कभी यहाँ मणि नज़र आती है रात में या सुबह के टाइम पे तो जयकारों का शोर लगने लगता है। तब आपको भी पता चल जाता है
कि ऐसा कुछ हुआ है, मणि दिख रही होगी, तो फटाक से आप बाहर आके मणि के दर्शन कर सकते हैं। तो बेस्ट प्लेस यही है कि इस झील के किनारे अपना रुकने की व्यवस्था करें। तो भक्तों, यहाँ से जो उतराई के समय आप खच्चर करना चाहेंगे तो उनके रेट कुछ इस प्रकार से हैं, और चढ़ते समय भी यही रेट हैं, और ये सरकारी रेट हैं, इसमें कोई मोल भाव नहीं होगा। यहाँ से आप खच्चर बड़ी आराम से ले सकते हैं। उतरने के लिए अगर कोई आपको दिक्कत होती है तो वहाँ पर हेलीपैड भी है, हेलीकॉप्टर की भी व्यवस्था है। भाई खच्चर के रेट जो हैं वो ये हैं। तो 10:30 बजे हमने यात्रा उतरना प्रारंभ कर दिया है, और ये है रास्ता जहाँ से उतरा जा रहा है। खड़ी चढ़ाई, देखते हैं कितनी देर में हम कहाँ पहुँचते हैं, सब आपको बताएंगे। चढ़ने में लगभग हमारे को 8-8.5 घंटे लगे थे। बारिश की वजह से रुकना पड़ा रास्ते में। हो सकता था 1-आधा घंटा हम पहले भी पहुंच सकते थे, बट उतरने का नोट करते हैं। आज तो बढ़िया धूप निकली हुई है आसमान में, तो भोले बाबा ने ऐसी सूर्यदेव ने साथ दिया, तो जल्दी उतर जाएंगे। फिर आपको बताते हैं कितना टाइम लगा हमें उतरने में। सिंगल साइड लेना चाहता है तो अभी नहीं है। बच्चे हैं ना सर, उनका सुबह 6 बजे तो खाली था, वो समय दे दिया था। अभी जो ऑनलाइन है वो सारे आ चुके हैं। फिर ऊपर से मौसम भी बिल्डअप हो रहा है, तो अभी सीट अगर अवेलेबल होगी तो हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। वैसे सिंगल साइड मिल जाती है मतलब? हाँ, सिंगल साइड मिल जाती है अगर सीट खाली हो। रेट सेम है? 6 से 7 के बीच आते नहीं है नाइट रोड वाले, जब चाहते तो उस समय हम ले लेते हैं। रेट सेम है अप डाउन का? रेट सेम है सर। ठीक है, ओके। दोस्तों, यहाँ पर मणिमहेश कैलाश यात्रा के लिए आप हेलीकॉप्टर का भी सहारा ले सकते हैं। हेलीकॉप्टर द्वारा भी आया जा सकता है। ऑनलाइन बुकिंग भी करवा सकते हैं आप। सिंगल साइड का 4500 रुपये है, अप डाउन का 9000 है। खच्चर का जो है अप डाउन का वो 5000 है। अगर जैसे कोई खच्चर पे नहीं चाहता आना तो आप हेलीकॉप्टर पे आ सकते हैं, जिसका शुल्क है 9000 रुपये अप डाउन का, सिंगल साइड 4500 रुपये। तो कोशिश करें कि ऑनलाइन पहले ही बुकिंग करा दें, क्योंकि यहाँ जितनी बुकिंग थी हो चुकी हैं, और मौसम भी ख़राब हो रहा है। मौसम ख़राब होते ही हेलीकॉप्टर चलता नहीं है, तो ऑनलाइन कराएं अगर आप चाहते हैं कि हेलीकॉप्टर से आना। ये हेलीकॉप्टर का जो स्टेशन है जहाँ से आपको ये पिक करेगा, वो करेगा नीचे भरमौर से, और गौरीकुंड छोड़ेगा आपको। यहाँ से 1 किलोमीटर आपको पैदल जाना पड़ेगा। 7 मिनट लेता है आने में और 3 मिनट लेता है जाने में। तो काफ़ी पैसा तो थोड़ा सा लगता है, लेकिन आपका टाइम काफ़ी सेव होता है। तो अगर आप चाहते हैं, आप खच्चर में बैठने से डरते हैं, नहीं चाहते कि खच्चर करें, तो हेलीकॉप्टर का भी सहारा ले सकते हैं। हर हर महादेव। बाबा का द्वार किसी स्वर्ग से कम नहीं है, एकदम स्वर्ग वाली फीलिंग आती है यहाँ पहुँच के। तो दोस्तों, नीचे जाने के 2 रास्ते हैं। एक तो वो जिससे हम कल आए थे, और एक ये शॉर्टकट है, बट इस पे आपको कोई भंडारा खच्चर सेवा नहीं मिलेगी। इस रास्ते पे आपको मिलेगा खच्चर भंडारा जगह जगह पर। तो उससे आए थे हम, इससे जाने का प्रोग्राम बन गया। ये जाके मिलेगा झंचों पे, वहाँ से 5-1 किलोमीटर रह जाता है हटसर। तो आइए चलिए चलते हैं।
ये देखो नोकिया का E71 कितना पुराना सेट यहाँ पड़ा हुआ है, किसी का गिर गया होगा किसी टाइम पर जब ये चलते थे, और यहाँ रखा हुआ है ये। लोगों ने रैपर खा खा के चीज़ों के यहाँ पर फेंके हुए हैं, पूरे ट्रैक को गंदा कर रखा है, इस सुंदरता को पूरा गंदा कर रखा है। आप लोगों से एक ही विनती है, अगर आप इसको साफ़ नहीं कर सकते तो प्लीज़ गंदा भी मत करिए, अपना कूड़ा अपने साथ लेके जाइए। इसी वजह से कई स्थानों पर जैसे गौमुख हो गया और कई ट्रैक हैं, हम गए थे मुंशियारी खलिया ट्रैक पे, वहाँ पर पहले आपसे पैसे जमा करवाए जाते हैं कि आप जो भी चीज़ें ले जा रहे हैं ये देखे जाते हैं कि क्या क्या आप लेके जा रहे हो और वापस लाते हो या नहीं लाते। नहीं लाते हो तो आपको 500 रुपये का फ़ाइन लगता है। मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया उनका ये इनिशिएट है कि बढ़िया रूल है कि ये फ़ाइन लगना चाहिए लोगों पे, क्योंकि ऐसे यूँ फेंकना ऐसे कितना गंदा लग रहा है। तो प्लीज़ ऐसे कभी ना करें आप। अभी एक भाई मिला था, वो उठाता हुआ जा रहा था दूसरों का, लेकिन वो कितना उठा पाएगा, अभी भी काफ़ी पड़ा है। इसको आप खा खू के अपने रैपर को अपने बैग में अपने पर्स में रखें, जहाँ कहीं कूड़ादान मिले आप इसको वहाँ थ्रू कर दें। धन्यवाद। तो गाइस बारिश के करके फ्लो बढ़ गया है पानी का, कल से ज़्यादा है आज, और आधा ट्रैक हमने कर दिया है लगभग पूरा। यहाँ थोड़ा स्टे लेंगे, ऊपर से अभी तक नहीं रुके थे, यहाँ रुकते हैं 5-10 मिनट का ब्रेक लेते हैं। फिर सुबह से कोई नाश्ता वगैरह कुछ नहीं करा हमने, पानी तक नहीं पिया है। यहाँ देखते हैं, बढ़िया से शिविर पे रुकते हैं। मैं दंचों में, और ये न्यूट्री का प्रसाद सभी भक्तों के लिए लंगर लगा हुआ है, दाल चावल कढ़ी चावल का भी मिल रहा है। आसपास सारे लंगर ही हैं। हर हर महादेव, हर हर। फ्रूट चाट का लंगर लगा रखा है भक्तों ने, सभी शिव भक्तों के लिए। मुरब्बा भी है आंवले का, एक से एक लंगर लगे हुए हैं यहाँ भी। मुरब्बा लगा रखा है बाबू जी ने। दोस्तों आज मौसम ज़्यादा ख़राब हो गया, बादल गरज रहे बड़ी ज़ोर ज़ोर से, ऊपर ज़्यादा ख़राब है। सुबह तो बढ़िया धूप निकली हुई थी और अभी मौसम ख़राब हो चुका है। आधा रास्ता रह गया हमारा, करीब 5-1 किलोमीटर का रह गया है। धंचों से जो है आधा था, और कुछ किलोमीटर, 1-आधा किलोमीटर हम उतर आए हैं। तो कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी उतरते हैं, अपने होटल तक पहुंचते हैं। ये बड़ा रिस्की मैटर है, पानी भी यहीं चल रहा है, हमको भी यहीं चलना है। पत्थर चिकने हो गए हैं, लोगों के पैर फिसल रहे हैं, ऊपर से बारिश आ रही है। क्या क्या संभाले, छतरी संभाले, खुद को संभाले। पानी की आवाज़ तो बहुत तेज है। पतला सा मार्ग है, आने जाने का यही है एक मार्ग। लोगों के पैर फिसल रहे हैं इसमें, और साथ में खाई। बारिश ऊपर से तेज हो गई है। एक बारी में एक ही यात्री निकल सकता है यहाँ से, काफ़ी सक्रिय रास्ता है। बहुत स्लिपरी हो चुका है। पैर कांपने लग गए हैं सुबह से चल चल के। इस बार भी है सुबह से चल चल प्रेम भाई के लाते कांप रही हैं। इस बार भी बारिश के चलते बहुत ज़्यादा परेशानी
का सामना करना पड़ रहा है यात्रियों को। आराम से मैटर बड़ा ख़राब है बारिश की वजह से, बहुत ज़्यादा ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ये ज़्यादातर पता क्या है, स्पोर्ट्स शूज़ में हो रहा है। जितने स्पोर्ट्स शूज़ पहन के आए ना सबके फिसल रहे हैं, और चप्पलें, कई जने तो चप्पलें पहन के आए हुए हैं। हमेशा ट्रैकिंग ये स्पोर्ट्स शूज़ होते हैं रनिंग के लिए, ट्रैकिंग के लिए ट्रैकिंग वाले शूज़ लेके आए हमेशा। दोस्तों पहुंच चुके हैं जहां से यात्रा की शुरुआत करी थी, जहां पंजीकरण हो रहा था। 5:15 हो रहे हैं और 10:30 बजे शुरू करा था, तो वही करीब हमारे को 7 घंटे के आसपास, 7 घंटे, हाँ 7-7.25 घंटे के आसपास लग गए हैं। रास्ता बहुत ज़्यादा इस बारी बारिश में चलते हुए वही कठिन रास्ता बन जाता है हमेशा, तो इस बार भी वही था, बहुत ज़्यादा स्लिपरी था। और इस बार सच में ये भी, इस चढ़ाई को भी आप हल्के में ना ले, 13 किलोमीटर है लेकिन 26 के बराबर है। वाट लगी सच में। चलो चलते हैं बाइक की ओर। हर हर महादेव। पार्किंग या कोई सुविधा नहीं है, और यात्री जो हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में आए हुए हैं। आप देखिए सामने पार्किंग कहाँ तक है, और वो देखिए उधर भी लग रही है। हमारे को भी यही कहा गया था कि रोड किनारे लगा दो, बट थोड़ा हमारी बाइक में आप जानती हैं थोड़ा बहुत सामान एक्स्ट्रा लगा हुआ है, तो थोड़ा रिस्क रहता है। तो हमने जैसे से एक जगह पे लगाई, उसमें 150 रुपये मांगे थे, मैंने कहा 100 रुपये ले लियो। शॉप के अंदर लगवाई थी इसने अपनी बाइक, हमारी बाइक अपनी शॉप के अंदर, तो हमने कोई बात नहीं भाई पैसे ले ले, लेकिन सेफ्टी के साथ खड़ी कर दें। देखिए आप गाड़ियों की लाइन ये पार्क की हुई है रोड पे। ऐसे ही एक रोड यहाँ पर भी है, वो भी पूरा भरा हुआ है। जिनको यहाँ जगह नहीं मिली उन्होंने वहाँ खड़ी करी है। तो ये टोटल हमारी चली है मणि महेश तक 681, जहाँ से यात्रा शुरू होती है। तो करते हैं बाइक को स्टार्ट। हेलो गाइस, रात के बज रहे 12, मेरे को नींद नहीं आ रही। सागर भाई सो गए, 6 बजे हम रूम में आ गए थे, ताकि वो इतना धो के लेट गए। अभी वो सो रहा है, मेरे को नींद नहीं आ रही, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। सोचा व्लॉग ही एंड कर देता हूँ। तो आज का व्लॉग यहीं तक था, मिलते हैं आपसे कल सुबह।